बाबा महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं 6 महीने से आपका सत्संग सुन रही हूँ और प्रतिदिन आपसे आशीर्वाद मांग रही हूँ कि चित्त वृत्ति केवल एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों का सेवन करे हर क्षण। मैं बांके बिहारी की हूँ, बांके बिहारी मेरे हैं, फिर भी वृत्तियाँ विषयों का सेवन करती है। बहुत जलन होती है, लगता है कि मैं बिहारी जी से झूठ बोलती हूँ, धोखा देती हूँ। यदि मैं उनकी हूँ तो विषय चिंतन क्यों? उनकी हो तो ये प्रश्न ही खत्म कर दो कि विषय चिंतन क्यों, तो खत्म हो जाएगा विषय चिंतन। इसके आंतरिक रहस्य को समझिए। हमारा तन, हमारा मन, मन का तात्पर्य अंतःकरण होता है, अंतःकरण का तात्पर्य सूक्ष्म शरीर होता है और तन का तात्पर्य स्थूल शरीर होता है। हमारा तन, हमारा मन अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर जब बिहारी जी के चरणों में अर्पित है तो अब हमें ये दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि कोई भी वृत्ति हमें फंसा नहीं सकती। जैसे पुराना बड़ा वृक्ष जब किसी वायु के प्रवाह से जड़ सहित उखड़ जाता है तो कई दिनों तक वो हरा भरा दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ उखड़ गई। ऐसे ही बहुत जन्मों से हमारी वृत्तियां संसार के भोगों का चिंतन करती रही हैं। अब हम बिहारी जी के शरणागत हुए तो उनकी कृपा प्रवाह से ये जन्म मरण का हेतु जो अविद्या अज्ञान है, अहम है, इसकी जड़ उखड़ गई। पर ये हरा भरा कुछ दिन तक दिखाई देगा। हमारी वृत्तियां विषय चिंतन की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, पर उनमें अब इतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वो हमें फंसा सके, क्योंकि प्रभु की हम शरण में हो गए। बस बार बार चिंतन प्रभु का करना है, ना कि ये चिंतन करना है कि इंद्रियां, हमारी वृत्तियां विषयों में क्यों जा रही हैं। हमें बिहारी जी का इतना चिंतन प्रारंभ कर देना है कि इनको अवसर ही न मिले। ऐसा क्यों? इधर जब चिंतन करोगे तो चिंतन हटाना बिहारी जी से, उनको अवसर मिला, उनकी तरफ से बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओ, चिंतन पर ध्यान दो। क्योंकि स्वयं बिहारी जी ही गीता जी में कह रहे हैं कि तुम केवल चिंतन पर ध्यान दो, योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपाश्यते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम प्राप्ति की रक्षा करना। तो समझ लीजिए, जो हमें वृत्ति प्राप्त है वो उनके द्वारा दी गई है, और जो अप्राप्त है वो वही देंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी वही करेंगे। हमें केवल उनकी तरफ बढ़ना है। हमारी जो बरबस इंद्रियों का विषय की तरफ आकर्षण होना, चित्त का विषयों का चिंतन करना, अब इसमें दम नहीं रह गई, ये खत्म हो जाएगा। इसकी तो बेपरवाही लाओ अंदर और परवाह करो कि उनका चिंतन न छूट जाए। हम चिंतन को पकड़ने की चेष्टा करें प्रिया प्रीतम बिहारी जी की तरफ, और विषय चिंतन स्वाभाविक छूट जाएगा। जैसे हम अगला पैर जब जमाने की चेष्टा करते हैं तो पिछला अपने आप उठ जाता है। अगर हम पिछला उठाने की चेष्टा करें, अगला जमे ना तो गिर जाएंगे। हमारा ये चेष्टा अगला जमने की होनी चाहिए, हमारी चेष्टा बिहारी जी के चिंतन की होनी चाहिए। यदि विषय चिंतन हो रहा तो चिंता की बात नहीं, उसका चिंतन न होने पावे, हमें चेष्टा रखनी, लेकिन स्वाभाविक हो रहा तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी निष्ठा धारण कीजिए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। एक एक वृत्ति उनके चरणों में लग जाएगी। वो घसीट रहे हैं, वो चित्त चोर हैं। जब चित्त ही चुरा लेंगे तो वृत्तियां कहां रह जाएंगी? जहां चित्त वहीं वृत्तियां। चित्ताशक्ति प्रकट करना ये बिहारी जी की तरफ से होता है। हम चित्त लगाने का प्रयास करें, आसक्त वो कर लेंगे, और उनका भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ये भय भी नहीं रखना कि हमारी वृत्तियां यदि विषय में चली गई तो हमारा पतन हो सकता है। नामे भक्ता प्रणश्यति, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे माता।